everyone, a very warm welcome to Trend and Learn. And today हम क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स करेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. In class 6 you learned that food is essential for all living organisms. कि क्लास 6 में हमने कैसे देखा कि जो फूड है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल मतलब इम्पॉर्टेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. हमने ये भी पढ़ा दैट carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the components of food. कि components of food कौन से हैं? Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. ये सभी फूड के components है, पार्ट्स हैं. ठीक है, इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ठीक है, एंड ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर themselves बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. कि सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत है. जो प्लांट्स है वो फूड खुद बना सकते हैं, बट जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस वो नहीं बना सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. ये कहाँ से हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से या एनिमल से. दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. तो जो हमारी ह्यूमंस और एनिमल्स है दोनों, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, हम प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है. अब देख लो, जैसे लायन है वो भी प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है. कैसे? लायन जो है वो एक हर्बीवर्स लाइक डियर हो गया, ऐसे एनिमल्स को खाता है. अब अगर मैं डियर की बात करूँ तो वो क्या खाता है? प्लांट्स. तो इनडायरेक्टली ही सही, जो कार्निवोरस है वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट से. तो सभी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, वो किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे. मूविंग नेक्स्ट, बोजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर फूड. कि बोजो ये जानना चाहता है कि प्लांट्स जो है फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, अपना खुद का फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने से पहले लेट्स हाईलाइट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. सो यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. बट आई एम हाईलाइटिंग, आपको अंडरलाइन करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. दीज कंपोनेंट्स फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट. मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. की न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है. अब बेसिकली अगर मैं पूछूं न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन एक तरह का फूड लेना, तो वो भी हम पढ़ेंगे. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. अब जो हमारे plants है वो अकेले ऐसे organisms है जो कि food खुद से बना सकते हैं. किसको यूज करके? water, carbon dioxide and minerals को यूज करते. तो ये क्या है? raw materials. The raw materials are present in their surroundings. कि यही raw materials है, ये उनके surroundings में present होते हैं plants की. Next is nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow and to repair damaged part of their bodies. अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे हेल्प करते हैं? ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प करते हैं उनकी बॉडीज बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, एंड जितने भी डैमेज उनकी बॉडीज के जितने भी डैमेज्ड पार्ट होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए. एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. और वो क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लाइफ प्रोसेस के लिए. अगर मैं पूछूं कि हम फूड क्यों कंज्यूम करते हैं? टू गेट एनर्जी, काम करने के लिए और एनर्जी लेने के लिए. ठीक है, तो एनर्जी किससे मिलती है? फूड से. फूड से कैसे मिलती है? क्योंकि फूड्स में जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें एनर्जी देते हैं. नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. अब न्यूट्रिशन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि है न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड. न्यूट्रिशन क्या है? फूड को लेना. फूड को लेने का एक जरिया है, रास्ता है एक ऑर्गेनिज्म का. एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और बॉडी को उस जो वो न्यूट्रिशन को, जो हम फूड ले रहे हैं उसको कैसे यूटिलाइज करिए, दैट इज न्यूट्रिशन. मतलब कि हम फूड खा रहे हैं, उसको उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको यूज कर ले हैं एनर्जी बनाने के लिए, काम करने के लिए. ठीक है, सेल्स बिल्ड करने के लिए. तो ये क्या है? हमारा न्यूट्रिशन. ठीक है, बेसिकली न्यूट्रिशन इज ईटिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन इट. तो उसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. अब वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो है ऑर्गेनिजम्स जो है खुद फूड बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस. ठीक है, जो सिंपल सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिजम्स फूड बनाते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक. लाइक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे यहाँ पे आपका लिखा होगा, यहाँ पे हमें दिया भी हुआ है. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफोस मीन्स
नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट, ठीक है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफस मतलब नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट मतलब अपने आप को खुद फूड बना के अपने आप को खुद खिलाना। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसलिए प्लांट्स को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। प्लांट्स जो है वो खुद फूड बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, एंड वो अपने लिए भी रखते हैं, दूसरों को भी देते हैं, तो इसलिए वो क्या हो गए, ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। अब एनिमल्स या ज्यादातर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड किससे लेते हैं, जो प्लांट्स बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, हेट्रोस। हेट्रोस का मतलब अदर, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज पहली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। अब पहले ये जानना चाहती है कि हमारी बॉडी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की से फूड क्यों नहीं बना सकती जैसे प्लांट्स बनाते हैं। तो इससे अब हम ये देखेंगे कि जो प्लांट्स है वो फूड कैसे बनाते हैं जिसे हम नहीं बना सकते। सो नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब जो फूड फैक्ट्रीज है प्लांट्स की वो कहाँ पे है, ठीक है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, के प्लांट में जो फूड है वो सभी पार्ट्स में बनता है या फिर कुछ ही पार्ट्स में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और जो प्लांट्स हैं वो रॉ मटेरियल्स को अपने आसपास से कैसे लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और वो उन जो रॉ मटेरियल्स लेते हैं वो उनको फूड फैक्ट्रीज तक कैसे पहुंचाते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फूड फैक्ट्रीज कौन सी हैं। सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कौन सी है, लीव्स, ठीक है। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो लीव तक पहुंचने चाहिए, यानी कि फूड फैक्ट्री तक पहुंचने चाहिए। अब रॉ मटेरियल कौन से हैं, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पहले हम वाटर और मिनरल्स की देखते हैं। अब जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैसे पहुंचते हैं, जो कि रूट्स के, प्लांट्स में जो रूट्स हैं वही सॉइल में होते हैं। तो वो जो रूट्स हैं वो वाटर को एंड मिनरल्स को सॉइल में से ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं एंड ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लीव्स तक। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में होती है, तो वो डायरेक्टली लीव्स के द्वारा ली जाती है। वो कैसे ली जाती है, लेट्स सी, थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सर्फेस। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर में वो कैसे लेते हैं, लीव्स की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। जिस ये जो पोर्स होते हैं ये गार्ड सेल्स से क्या है, सराउंड होने की, मतलब कि जैसे एक गेट होता है उसके साइड पे दो गार्ड्स खड़े होते हैं, सिमिलरली लीव्स में एक से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें एक पोर और उसके साइड्स पे दो गार्ड सेल होंगे, ठीक है। तो वो जो है गार्ड सेल उस पोर्स को खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, तो जब वो खोलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ठीक है। तो जब वो बंद कर देते हैं तो ऑक्सीजन बाहर जाती है, तो इससे क्या है, ऑक्सीजन हमें मिल जाती है और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं जिससे वो फूड बना सकें। ओके, सो यहाँ पे दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन, पोर्स, टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द surface ऑफ लीव्स, ठीक है, सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। कि इन्हीं पोर्स का क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। सो बिफोर मूविंग अगेन हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सेल्स। सेल्स क्या है, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। हमने हम सबको पता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो ब्रिक से बनी होती हैं। सिमिलरली बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ब्रिक से बनी होती है वैसे ही हम सबकी बॉडीज, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबकी बॉडीज छोटे छोटे ब्रिक्स यानी कि सेल्स से बनी होती है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। और जो सेल्स है ये सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप एक तरह का डिवाइस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम बहुत छोटी छोटी चीजों जो कि हम सीधी आंखों से नहीं देख सकते उसके थ्रू देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बॉडी कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल होता है, ठीक है, इसके बाहर में एक थिन सी बाउंड्री होती है, जैसे आप बोल दो कवर होता है जिसके हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये सेल है और इसके बाद ये पतली पतली आप देख सकते हो बाउंड्री जा रही है ऐसे, ये है सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो मोर सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। अब ज्यादातर सेल्स में जो है एक डेंस सा स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप ये देख सकते हो डेंस सा इकट्ठा सा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्फेरिकल गोल गोल सा, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हमें, न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड काइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस है और बाकी सारे में क्या होता है, जेली टाइप का सब्सटेंस होता है, जैसे जेली सी होती है, उसे हम बोलते हैं काइटोप्लाज्म। सो ये जो इसमें ये बाकी का जितना भी एरिया है ये क्या है, काइटोप्लाज्म। ओके, सो मूविंग अगेन, बोजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब बाय
रूट्स रीच द लीफ। हमने पढ़ा था कि जो रूट्स हैं वो सॉइल में से पानी को और मिनरल्स को जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ये लीव्स तक पहुंचते कैसे हैं वो अब हम देखेंगे। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स विच रन और लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। अब जो हमारी प्लांट बॉडी है, प्लांट की बॉडी में छोटी छोटी पतली पतली पाइप्स होती है, जैसे नॉर्मल पाइप है ऐसी पतली पतली, जैसे हमारी बॉडी में नसें होती है, नर्व्स होती हैं, वैसे ही प्लांट की बॉडी में जो है पतली पतली वेसल्स होती हैं, और उन वेसल्स के थ्रू जो है वो पाइप्स की तरह का काम करती है, और उसके थ्रू जो हमारे वाटर्स और मिनरल्स हैं वो लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, रूट, स्टेम, ब्रांचेस सभी जगह ये फैली होती है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। ठीक है, ये जो है ये कंटिन्यूअस पाथ कि सीधा रास्ता बनाती है न्यूट्रिएंट्स के लिए लीफ तक पहुंचने का। तो इनको हम क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हम प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है मटेरियल्स की वो हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन नॉट। अब ऐसा क्या स्पेशल है लीव्स में कि वही फूड बना सकते हैं, बाकी जो पार्ट्स हैं प्लांट के वो नहीं बना सकते। ठीक है, उनको फूड फैक्ट्रीज क्यों बोला जाता है? तो जो लीव्स होती है ना उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये क्या करती है, ये सनलाइट को कैप्चर करने के लिए, उसकी एनर्जी को कैप्चर करने के लिए हेल्प करती है लीव्स की, क्योंकि सनलाइट के बिना फूड बनना पॉसिबल नहीं है। जैसे बिना गैस के हम खाना नहीं पका सकते, वैसे ही लीव्स में जो है सनलाइट के बिना खाना नहीं बन सकता। द एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो एनर्जी है ये फूड बनाने में हेल्प करती है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। क्या बनाने के लिए? फूड बनाने के लिए हेल्प करती है। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो फूड है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसलिए फूड बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फूड मीन्स, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, की बनाना। तो लाइट की कॉम्बिनेशन, लाइट जो है दूसरे सब्सटेंसेस को कंबाइन करके फूड बनाती है, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें क्या पता चला? जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, इट इज यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ में बहुत यूनिक, बहुत अलग प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड। अब जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर की जाती है, किसके थ्रू? क्लोरोफिल की हेल्प से, एंड प्लांट में एक फूड की फॉर्म में स्टोर की जाती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए जो सन है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हम सबके लिए, क्योंकि इसके बिना खाना पॉसिबल नहीं है। अगर खाना नहीं बनेगा तो हमें कैसे मिलेगा, राइट? सो लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप धरती के ऊपर लाइफ को इमेजिन कर सकते हो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई फूड नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बिना फूड नहीं बन सकता। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन फूड मेड बाय प्लांट्स। की सभी जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल of all organisms is produced during photosynthesis। अब हमें ऑक्सीजन भी चाहिए सांस लेने के लिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। तो वो भी कैसे बनती है? वो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही बनती है, जो ऑक्सीजन है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक बॉक्स में दिया है, बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब लीव्स के अलावा कुछ और भी ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं, ग्रीन पार्ट्स में जो है फोटोसिंथेसिस होता है। ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस। लेकिन उनमें ग्रीन ग्रीन क्यों बोला गया? क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होता है। द डेजर्ट प्लांट, जैसे कैसे? द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। अब जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो आपने देखे होंगे, उनके पास जैसे हमारे पास लीव्स हैं ये वाली, ये वहां पे नहीं होते। ठीक है, तो वहां पे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो किस में होता है? वो स्टेम में होता है। ठीक है, अब जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके पास ये लीव्स क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पे ट्रांसपिरेशन ना हो, लॉस ऑफ वाटर ना हो, पानी की कमी ना है, क्योंकि डेजर्ट्स में तो वैसे ही पानी बहुत कम होता है।
तो अगर प्लांट्स जो है अपना ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी निकालते जाएंगे तो उनके पास तो पानी की कमी आ जाएगी। दैट इज वाई वहां पे स्पाइन लाइक लीव्स, ये कि कंडों की तरह कंडे होते हैं उनके ऊपर। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इन प्लांट्स के पास ग्रीन स्टेम्स होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ, कि हमने जैसे पढ़ा कि अगर सनलाइट नहीं होगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। अगर खाना नहीं बनेगा ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, तो जिससे क्या होगा, लाइफ हो जाएगी इम्पॉसिबल। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सो यहाँ पे साइड पे आपके एक डायग्राम दी हुई है जिसकी हेल्प से आपको सारा अच्छे से समझाया गया है, पूरा प्रोसेस बताया गया है कैसे होता है। वी विल रीड अबाउट इट। सबसे पहले, ड्यूरिंग photosynthesis chlorophyll can containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। तो जो फूड हमने बताया कि फूड बनाते हैं, तो फूड में क्या बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो है लीव्स क्या करते हैं, लीव्स में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे आपके सामने एक दी हुई है इक्वेशन दी हुई है जिससे अच्छे से पता चल रहा है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों क्या है, हमारे रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा, फूड, एंड ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ये एक देख सकते हो आप, ये एक डायग्राम है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये अच्छे से समझा रही है उस चीज को। देखो, ये हमारी क्या है, लीफ। ठीक है, लीफ का इतना सा पार्ट अगर मैं लूंगी तो मेरे पास ये वाली डायग्राम आएगी। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये क्या है, मेरा स्टोमा या स्टोमेटा बोल सकते हो। ठीक है, अब ये स्टोमेटा कैसे होता है, जो मेरा ये बीच वाला पार्ट होता है, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, दिस इज द स्टोमेटल ओपनिंग, राइट। एंड 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 और ये जो साइड वाले, जैसे मैंने बोला था कि बीच में स्टोमेटो होता है, साइड में गार्ड सेल्स होते हैं, वैसे ही ये दो साइड पे क्या है, हमारे गार्ड सेल्स। हालांकि ये लेबल किया हुआ है बट ऐसे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये दो क्या है, गार्ड सेल्स पिंक वाले, और बीच में येलो वाला स्टोमेटल ओपनिंग, दैट इज टोमेटा, जिसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लीफ की सरफेस एक दिखाई गई है कि जिसमें ये हमारे ऊपर ये एक तरह के एपिडर्मिस होते हैं। ठीक है, ये एपिडर्मिस होते हैं। एंड ये जो नीचे वाली ये क्या है, मेरा क्लोरोफिल, ये क्या है, मेरा क्लोरोफिल। आप देख सकते हो ये पिगमेंट्स है। ठीक है, ये वाले, तो ये क्या है, क्लोरोफिल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये बीच में ये स्टोमा, मतलब कि ये वो टाइनी पोर है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है एंड ऑक्सीजन बाहर आता है। और इसके साइड पे ये जो दो है, ये वाले, ये एक ये एंड एक ये दो क्या है, हमारे गार्ड सेल्स। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये प्रोसीजर होता है। मूविंग फर्दर ये हम इस डायग्राम को देखेंगे। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, तो जैसे मैंने को बताया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लीव्स में जो स्टार्च प्रेजेंस होता है इससे ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो क्या होता है, ये लीव है। ठीक है, लीफ में क्लोरोफिल है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू आ रही है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे इसमें थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है एंड ऑक्सीजन क्या है, बाहर को आती है। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर को आती है। फर्दर लाइट एनर्जी भी जरूरी है, तो जो यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो लाइट को भी साथ साथ ले रहा है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। एंड वाटर एंड मिनरल्स को कैसे बोले, जो कि नीचे से सॉइल से जो रूट से अब्जॉर्ब करते हैं एंड वेसल्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारा प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट इज बोजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। अब आपने कुछ प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जो कि रेड कलर के होते हैं या वायलेट कलर के होते हैं, ब्राउन कलर की लीव्स होती हैं उनके पास। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स, अब वो जानना चाहता है कि क्या ये लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं कि नहीं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। सो एक्टिविटी 1.1 says to take two potted
प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, कि आपने एक ही तरह के 2 प्लांट्स लेने हैं जो कि पॉट्स में लगे हों। कीप वन इन डार्क, एक को आपको अंधेरे में यानी कि ब्लैक बॉक्स में रखना है 72 आवर्स के लिए, दूसरे को सनलाइट में रखना है। ठीक है, फिर आपने आयोडीन टेस्ट करना है जैसे अपनी क्लास 6th में करा था, एंड अपने रिजल्ट्स लिखने हैं कि आपको क्या दिखा, क्या डिफरेंस दिखे दोनों प्लांट्स में। एंड फिर आपने क्या करना है, जो कि जिसको आपने पहले अंधेरे में रखा था, फिर आपको उसको सनलाइट में रखना है 3-4 दिनों के लिए, एंड फिर से टेस्ट आयोडीन टेस्ट करना है उसकी लीव्स के ऊपर। एंड इस ऑब्जर्वेशन को आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे बोझों के क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि जो ये डार्क ब्राउन वायलेट कलर की लीव्स हैं, क्या यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं। लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, जिसकी में पता है जिनके पास ग्रीन, जो ग्रीन कलर की लीव्स है उनके पास तो क्लोरोफिल होता ही होता है, और जो ग्रीन कलर की नहीं होती उनके पास भी क्लोरोफिल होता है, बट वहां पे रेड, ब्राउन और दूसरे पिगमेंट्स ज्यादा होते हैं जो कि ग्रीन कलर को कवर कर लेते हैं। जैसे क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, और वो ग्रीन कलर देता है, वैसे ही रेड, ब्राउन और दूसरे पिगमेंट भी होते हैं लीव्स में। तो जो लीव्स का कलर ग्रीन नहीं होता उनके पास और दूसरे कलर के जो पिगमेंट है वो ज्यादा होते हैं क्लोरोफिल के मुकाबले, इसके कारण उनका कलर जो है ऐसा होता है। ओके, सो फर्दर यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, आपने जो है बड़े बड़े पॉन्ड्स वगैरह में, लेक्स वगैरह में जो ग्रीन कलर की कवरेज देखी हुई, जैसे ग्रास होती है ना ग्रीन ग्रीन कलर का, उनके ऊपर कवर एरिया देखा होगा, वो क्या होता है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, ये जनरली किसके लिए होता है, एल्गी जो वहां पे ग्रो हो जाती है, एक ऑर्गेनिज्म होता है वो, जिसको हम एल्गी बोलते हैं। ठीक है, कैन यू गेस वाई एल्गी, क्या आपको पता है एल्गी ग्रीन कलर की क्यों होती है। क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जिससे उसको ग्रीन कलर मिलता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एल्गी भी अपना फूड खुद बना सकती है बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। ठीक है, सो इसलिए नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट फूड। अब हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं, लेकिन हमें बाकी न्यूट्रिएंट्स भी वैसे ही चाहिए ना, जैसे प्रोटीन, फैट्स, वो भी हमें साथ में ही चाहिए। तो अब हम वो देखेंगे कि वो कैसे बनता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब जो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो उसके बाद है द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ, कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, किससे बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स, और यही तीनों चीजें हैं जो कि प्रोटीन्स और फैट्स को बनाने में भी हेल्प करती हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, बट प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स होते हैं नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, जो कि जिनमें नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन्स को बनाने के लिए। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, अब प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ पे मिलेगा। अब एक चीज रिकॉल करते हैं कि नाइट्रोजन जो है गैसियस फॉर्म में बहुत ज्यादा है, एयर में, हवा में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, लेकिन जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, नहीं ले सकते, तो उनको यूजेबल फॉर्म में चाहिए। तो सॉयल जो है उनके पास कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि गैसियस, गैस वाली नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, और उसको सॉयल में छोड़ देती है। तो ये जो है, ये जो नाइट्रोजन सॉयल में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स को वो वाली चाहिए होती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर के साथ ही नाइट्रोजन को सॉयल में से खींच लेते हैं। Also, you might have seen that farmers are adding fertilizers rich in nitrogen to soil. हमने बहुत बार ये भी देखा होगा कि फार्मर्स जो है खाद वगैरह डालते हैं जिसमें बहुत सारा नाइट्रोजन होता है। वो क्यों होता है, ताकि जो नाइट्रोजन की कमी ना आ सके एंड प्रोटीन रिच फूड भी बने। इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इस तरीके से जो प्लांट्स है दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ साथ नाइट्रोजन की कमी भी पूरी कर लेता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स, एंड फिर प्लांट्स जो है नाइट्रोजन की हेल्प से प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स बनाते हैं। अब दूसरे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट, अब हम ये देखेंगे कि बाकी न्यूट्रिशन जो है कैसे होता है प्लांट्स में। डू नॉट हैव क्लोरोफिल, अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। जरूरी नहीं है कि सभी प्लांट्स, दुनिया जान में जितने प्लांट्स हैं सबके पास जो है क्लोरोफिल होता है, वो सब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, दिस मीन्स कि वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव, फिर वो सर्वाइव कैसे करते हैं और वो अपना न्यूट्रिशन
कहाँ से लेते हैं? लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ये जो प्लांट्स है ये फूड के ऊपर डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर। मतलब जैसे हम ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है जो फूड बनाते हैं, उसी तरीके से जो प्लांट्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते वो भी दूसरे प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, वो कौन सा न्यूट्रिशन यूज करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फिगर देखो 1.5। सो यू हैव सीन हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम अच्छे से समझेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है। डू यू सी अ येलो weedy branch structure twining around the stem and branches of tree, this plant called cascata, a marble। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लांट के ऊपर येलो कलर की जो ऐसे 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 ये नीचे 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 ये इतना जाला सा बना हुआ है येलो कलर का। क्या आप ये देख सकते हो? ये भी एक तरह का प्लांट है जिसको कैस्कटा बोला जाता है। ठीक है, ये दूसरे ट्री के ऊपर है, दूसरे ट्री के ऊपर है, ये जो येलो कलर का है ये ग्रीन वाले ट्री के ऊपर है। और ये ग्रीन वाले ट्री के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है फॉर फूड एंड शेल्टर। ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला जाता है इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइम, जिसके ऊपर ये रह रहा है, जिस प्लांट के ऊपर जो है उससे ही ये फूड ले रहा है। ठीक है, द प्लांट विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, जिस प्लांट के ऊपर ये रह रहा है उसे क्या बोला गया है? होस्ट। होस्ट क्यों बोला गया? क्योंकि ये उसी के ऊपर रह रहा है और उसी से फूड ले रहा है। तो जिस प्लांट या जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म रह रहा हो, फूड भी उससे ही ले रहा हो, तो उसे हम होस्ट बोलते हैं। अब जो प्लांट ले रहा है, जैसे यहाँ पे केस्कटा है, ये से फूड ले रहा है, शेल्टर ले रहा है, तो केस्कटा को क्या बोला जाए? वो होता है पैरासाइट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कैस्कटा इज कॉल्ड पैरासाइट। जैसे मैंने बोला कि कैस्कटा इससे अपना शेल्टर ले रहा है, फूड ले रहा है, तो इसलिए इसको पैरासाइट बोला जाएगा। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो काइंड ऑफ, क्या हम भी एक पैरासाइट्स की तरह ही है? बोल सकते हो, बट वी आर नॉट फॉर शेल्टर, हम सिर्फ फूड के लिए डिपेंड है। कई बार हम बोल सकते हैं शेल्टर के, क्योंकि वी यूज वुड, राइट? सो वी शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। पहली wants to know whether mosquito, bedbugs, lice and leeches stuck our blood are also parasites। पहली जानना चाहते हैं कि जो मस्कीटो, बेडबग्स, लाइस, लीचीज हैं, क्या ये भी पैरासाइट्स ही है? तो यहाँ पे लाइस मीन्स जुएं, क्लोज मस्कीटो मतलब मच्छर। अब ये क्या, अब अगर मैं लाइस की बात करूँ तो वो शेल्टर फूड हमसे ले रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो पैरासाइट्स। ठीक है, मस्कीटोज की भी आप बोल सकते हो, बट वो शेल्टर नहीं ले रहे। ठीक है, हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने कभी उन प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स भी खा सकते हैं? थोड़ी सी ये बात अमेजिंग है ना। मतलब ये थोड़ी हैरानगी वाली बात है कि एनिमल्स तो प्लांट को खाते देखा है, बट प्लांट्स भी एनिमल्स को खा सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, राइट? इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर, कुछ प्लांट्स ग्रीन भी हो सकते हैं और किसी और कलर के भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको साइड में फिगर दी हुई है, पिक्चर दी हुई है। ये क्या है? ये पिक्चर प्लांट है, इसको पिक्चर प्लांट बोला जाता है। द पिक्चर लाइक जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है? ये एक जग की तरह है, इसको पिक्चर बोला जाता है। और ये जो है हमारा, ये लिड है। ओके, सो ये जो लीव्स है, ये जो जैसे कि प्लांट है, इसकी जो लीफ है ये मॉडिफाई हो जाती है इस पिक्चर की तरफ। ये देखो, ये लीफ मॉडिफाई हो रही है इस पिक्चर में, और ये लीफ जो है इस पिक्चर में मॉडिफाई हो जाती है, एक जग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, द पैक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स द लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। ये जो ऊपर लिड है, ये क्या कर सकती है? पिक्चर का मुंह खोल सकती है और बंद भी कर सकती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर लॉन्ग हेयर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसके नीचे जो पिक्चर के जग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो है हेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो डाउनवर्ड्स की तरफ होते हैं। व्हेन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब एक इंसेक्ट जो है इस पिक्चर में लैंड कर जाता है तो लिड उसी वक्त बंद हो जाती है एंड इंसेक्ट्स जो है उस हेयर में फंस जाता है। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और जब लिड बंद हो जाती है तो इंसेक्ट फंस गया। ठीक है, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएटेड बाय इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड। अब जो ये फिर पिक्चर के अंदर जब इंसेक्ट फंस गया है, तो वो क्या करेगा? डाइजेस्टिव जूसेस फेंकेगा, जिससे जो है वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेगा और उस इंसेक्ट के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो पिक्चर ले लेगा। तो ये जो है सारे अब उससे न्यूट्रिएंट्स ले, तो ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम इनको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे प्लांट्स को जो है सभी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से नहीं मिलते? बोजो इज कंफ्यूज, बोजो कंफ्यूज है। अगर पिक्चर प्लांट जो है ग्रीन होता, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस कर पाता, देन व्हाई डज इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स? अगर ये प्लांट्स ग्रीन है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड क्यों करता है? राइट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉप्स।
नाउ वो सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, उससे पहले आई वांट टू आस्क, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट में जो ऐसे ये वाले पैकेट्स, मशरूम के पैकेट्स मिलते हैं, ये आपने देखे होंगे, खाए भी होंगे, राइट? ये क्या है, एक अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं ना। You may also seen fluffy umbrella like patches growing in moist soils or on rotting wood ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब सर्दियों के टाइम पे, सॉरी, बारिश के टाइम पे जो वुड है, जो लकड़ी है, गल सी जाती है, ठीक है, सॉइल्स मॉइस्ट हो जाती है, ठीक है, उसके ऊपर जो है फ्लफी, जो आपने देखे होंगे अम्ब्रेला की तरह पैचेस जो है ग्रो हो रहे होते हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यही अम्ब्रेला की तरह है, मशरूम अम्ब्रेला की तरह ही होते हैं ना, नीचे स्टिक और ऊपर छतरी सी टाइप होता है। ये रॉटन वुड के ऊपर है, ये रॉटन वुड है जो गल सी गई है ना, तो ये उसके ऊपर उगी हुई है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब हम ये देखेंगे कि इनको कौन से टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और ये कैसे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। बोजो wants to know how these organisms acquire nutrients। बोजो जानना चाहते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं कैसे लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू, जैसे एनिमल्स के पास हैं वैसे तो इनके पास होते नहीं है माउथ। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, इनके पास ग्रीन प्लांट्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि इस ये ग्रीन प्लांट्स की तरह भी नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। एंड ये अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड भी नहीं बना सकते। उससे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, दैट इज एक्टिविटी 1.2। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। आपको ब्रेड का एक पीस लेना है, उसको पानी से मॉइस्ट करना है, ठीक है, उसको एक नमी वाली गर्म सी प्लेस में आपको 2-3 दिनों के लिए छोड़ देना है, जब तक उसके ऊपर फ्लफी पैचेस नहीं आ जाते, फ्लफी से पैचेस नहीं आ जाते। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस, इस पैचेस का कलर क्या होगा, उन पैचेस को आपको क्या करना है, मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप के अंडर देखना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन नोटबुक, नोटबुक में आपको उसके ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप कॉटन लाइक थ्रेड्स देखोगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये एक ब्रेड है, इसके ऊपर ये फ्लफीनेस आई है, ठीक है, कॉटन की तरह। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखूंगी, कुछ ऐसा दिखेगा। देख सकते हो कैसे कॉटन की तरह पतले छोटे छोटे आए हैं ग्रीन कलर के, ठीक है। ये क्या है, फंजाई, इसको ये ऑर्गेनिज्म है, इसको हम बोलते हैं फंजाई। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका न्यूट्रिशन अलग होता है। ये क्या करते हैं, ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स अपने अब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है डेड और डिकेइंग मैटर से लेता है, उसे हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms take nutrients from dead and decaying matter is called सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन जिसमें से जो ऑर्गेनिज्म मरे हुए या फिर गले हुए बोल दो, ठीक है, या डिकेड मैटर के ऊपर जो है अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स, लाइक मशरूम्स एंड फंजाई, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो मशरूम भी डिकेड डिकेड मटेरियल के ऊपर ही ग्रो हुआ है ना, लाइक वुड गल सी गई है, डिकेड है, ठीक है, उसके ऊपर ये उगा हुआ है, उससे ही अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो ये क्या है, सेप्रोट्रॉफ। और ये कौन से न्यूट्रिशन ले रहा है, कर रहा है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सिमिलरली फंजाई भी डेड और डिकेड है, डिकेड ब्रेड है, ठीक है, इसके ऊपर अपने न्यूट्रिएंट्स ले रही है, तो फंजाई भी क्या है, एक सेप्रोट्रॉफ है, ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करती है, ठीक है। फंजाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, ये पिकल्स, लेदर्स, क्लोथ्स एंड दूसरे आर्टिकल्स के ऊपर भी होते हैं, अगर हम इनको हॉट और ह्यूमिड वेदर में लंबे टाइम तक छोड़ दें, ठीक है। पिकल्स क्या होते हैं, पिकल्स होते हैं अचार, लेदर, कपड़े, ठीक है, तो और भी बहुत सारे आर्टिकल्स। उसके बाद रेनी सीजन के दौरान ये बहुत सी चीजें खराब करती है फंजाई। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंजाई इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स को बोलो कि घर में फंजाई की मीनिंग्स करें। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। अब ये फंजाई होती कैसे है, अब एयर में जो है फंगल स्पोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं पहले से। क्या होते हैं, फंगल स्पोर्स पहले से एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब ये लैंड कर जाते हैं, जब व्हेन दे लैंड ऑन, जब ये किसी भी वेट और वार्म थिंग्स के ऊपर लैंड करते हैं, ये जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, ये तरह सीड की तरह है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या आप फिगर आउट कर सकते हैं हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी चीजों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। उससे पहले हम यहाँ पे एक पहेली वांट टू नो। Paheli is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on special occasions, were spoiled by fungi during the रेनी सीजन। अब पहेली ये जानना चाहती है कि उसके जो सुंदर से शूज जो कि उसने ओकेजन्स के ऊपर पहने थे, क्या वो उसको फंजाई रेनी सीजन के दौरान स्पॉइल कर देगी या नहीं। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंजाई अपेयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वो जानना चाहती है कि रेनी सीजन में कैसे अचानक फंजाई हो जाती है। एज आई सेड, फंगल स्पोर्स पहले से ही एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब नमी वाली हालत होती है तो वो क्या, जब किसी जगह पे लैंड करते हैं
तो वहां पे वो जर्मिनेट करके ग्रो कर जाते हैं। इस तरीके से जो है फंजाई खुद ही अपने आप अपेयर हो जाती है, ठीक है, फंगल। उसके बाद आता है बोजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगस। बोजो ने कहा कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया कि जो व्हीट, जो कनक की खेती है, वो एक फंगस से पूरी स्पॉइल हो गई थी। ही वांट टू नो इफ फंजाई कॉजेस डिसीजेस ऑल्सो। वो जानना चाहता है कि फंजाई जो है बीमारियां भी करती है। पहेली टोल्ड हिम दैट, पहेली ने उसको क्या बताया, दैट मेनी फंजाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल, कि बहुत सी फंजाई जैसे यीस्ट और मशरूम्स ये यूजफुल होते हैं, बट कुछ फंजाई ऐसी होती हैं प्लांट्स में जो कि बीमारियां कर सकती है प्लांट्स में, एनिमल्स में, और ह्यूमंस को भी बीमारियां कर सकती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी फंजाई होती है जो कि मेडिसिन की तरह भी यूज करते हैं। आप देख सकते हो फंजाई किस किस, कुछ फंजाई यूजफुल होती है, कुछ फंजाई बीमारियां फैलाते हैं, और कुछ फंजाई मेडिसिन की तरह भी काम आती है। ओके, सो नेक्स्ट इज सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब एक तो हमने देखे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरों के ऊपर शेल्टर के लिए, फूड के लिए, दोनों के लिए डिपेंड, ठीक है। एक हमने देखे हैं जो सिर्फ फूड के लिए डिपेंड हो। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो इकट्ठे रहते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं। एक शेल्टर देता है, दूसरा न्यूट्रिएंट देता है, यानी कि फूड देता है। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. Okay, so moving further, for example, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। कुछ ऐसी फंजाई है जो कि प्लांट्स के रूट्स में रहती है, रूट्स मतलब जड़ों में रहती है, ठीक है। प्लांट्स क्या है, उसको उस फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है, लेकिन बदले में वो फंगस उसको क्या देती होगी, फंगस जो है पानी और कुछ न्यूट्रिएंट्स देती है, ठीक है। फंगस उसको पानी और न्यूट्रिएंट्स देती है, और जो प्लांट्स है उसको बदले में क्या देते हैं, खाना देते हैं। तो दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद आता है इन ऑर्गेनिजम्स लाइक और लाइकन्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है लाइकन्स। लाइकन्स एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, दैट इज एल्गी। एल्गी क्या है, हमने देखा था क्लोरोफिल कंटेनिंग जो पॉन्ड्स के ऊपर होता है ना, तो उसमें उसके पास क्लोरोफिल होता है, जिसमें वो फूड बना सकता है, हमने देखा था एल्गी कैन मेक फूड। अब फंगस और एल्गी जो इकट्ठे रहते हैं, लाइकन्स एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें एल्गी और फंगाई इकट्ठे रहते हैं। जो फंगस है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करती है, पानी प्रोवाइड करती है, एंड मिनरल्स प्रोवाइड करती है, मतलब उसको खाने का सारा सामान और शेल्टर प्रोवाइड करती है। बदले में एल्गी उसको क्या देता है, खाना बना के देता है, ठीक है। इस तरीके से ये है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर द हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल, कि अब सॉइल्स में इतने प्लांट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स उसे खींच रहे हैं लगातार, लेकिन क्या न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के द्वारा रिप्लेनिश किए जाते हैं, मतलब सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स की कमी कैसे पूरी होती होगी। Or of fertilizer in field or gardener using them in lawns or in pots. How do you know why this is done? क्या आपने फार्मर्स को मेन्योर, फर्टिलाइजर, ठीक है, खादे वगैरह फसलों में डालते हुए देखा है, या गार्डनर्स जैसे डाल रहे होते हैं पॉट्स वगैरह में, ये क्यों किया जाता है। हमने देखा कि जो प्लांट्स है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं, राइट। बट अगर वो न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूसली सॉइल से ले रहे हैं तो इसका मतलब सॉइल में भी तो न्यूट्रिएंट्स की कमी आती होगी। सो उस कमी, वो कमी ना आए, इसलिए फर्टिलाइजर और मेन्योर्स जो हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन, पोटाशियम, फोस्फोरस, ये डाले जाते हैं, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सॉइल को एनरिच रखने के लिए उसमें टाइम टू टाइम ऐड करने पड़ते हैं। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी रखें, ठीक है, सॉइल में टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स पूरे हों, तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स को हम हेल्दी और ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। यूजली क्रॉप्स जो हैं वो बहुत सारा नाइट्रोजन लेती है, बहुत सारा नाइट्रोजन लेती है, तो जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। यू लर्न दैट टू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेनेट एयर बट plenty in the air, plant cannot use it in manner why they can use कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है वो हवा में बहुत सारी है, बट जो प्लांट्स है उसको इस तरीके से नहीं यूज कर सकते जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। तो उनको जो नाइट्रोजन है वो सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। तो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, जो कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, गैसियस नाइट्रोजन को लेता है और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट जो राइजोबियम है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता, सो इसलिए ये ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स या दूसरे लिग्यूम्स की जड़ों में रहता है, और उनको एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो देता है, मतलब जो नाइट्रोजन हवा में प्रेजेंट होती है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको देता है। बट और बदले में जो प्लांट्स है वो क्या देते हैं, फूड और शेल्टर देते हैं,
ठीक है। तो इसको हम एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जिससे ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, कि जो प्लांट्स है उसको फूड एंड शेल्टर देते हैं और बैक्टीरिया उसको जो है नाइट्रोजन देता है सॉल्युबल फॉर्म में। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी है ये चीज। ठीक है, वो उनको जो है ज्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता, स्पेशली टू लिगुमिनियस क्रॉप्स लाइक पीस वगैरह। अब जो ज्यादातर दाल्स हैं वो किससे मिलती है, लिगुमिनियस प्लांट से मिलती है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा दैट मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, ज्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ प्लांट्स पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, वो क्या है अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। लेकिन जो ज्यादातर सारे एनिमल्स जो हैं उनको हेटरोट्रॉफ्स बोला जाता है, सिंस क्योंकि वो प्लांट्स के ऊपर, ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर जो है फूड के लिए प्रेजेंट है। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स है, क्या हम कह सकते हैं जो हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो हेटरोट्रॉफ्स है पार्शियल? क्यों? क्योंकि चाहे उनके पास फोटोसिंथेसिस वो कर सकते हैं, बट स्टिल वो इंसेक्ट से अपने न्यूट्रिएंट भी लेते हैं, तो इसलिए वो कुछ कुछ हेटरोट्रॉफ्स है। नेक्स्ट आर द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में हम देखेंगे, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें जो है ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड बनाते हैं एंड सिंपल सब्सटेंसेस से। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिससे वो सनलाइट को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर जो है फॉर देयर फूड डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, दैट इज द हेटरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट इज होस्ट। होस्ट क्या होता है? होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म शेल्टर और फूड दोनों के लिए डिपेंड हो। लाइक इन द केस ऑफ कैसकट्टा हमने देखा कि कैसे कैसकट्टा जो है वो दूसरे होस्ट वाले प्लांट के ऊपर अपना शेल्टर और फूड दोनों ले रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? वो प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट फूड के वो कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है? वो रास्ता, वो जरिया जिसे हम फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड और उनको यूटिलाइज करते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि होस्ट वाले से उसके ऊपर शेल्टर के ऊपर भी डिपेंड है, फूड के लिए भी डिपेंड है, उन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से जो लीव्स है वो फूड प्रिपेयर करती है। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर अपना फूड लेते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का होता है वो न्यूट्रिशन, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो है ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से जो है अपना न्यूट्रिशन लेता है। नेक्स्ट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा वो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर जिनके थ्रू जो है लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, छोटे छोटे जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस वाज आवर कीवर्ड्स। ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, गो एंड चेक इट आउट। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट एक्सरसाइज के बारे हम करेंगे। ठीक है, सारी एक्सरसाइज सॉल्व की जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो अगर अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।